ये महाकुंभ अब अपनी पूर्णता की ओर है। महज 4 दिनों का वक्त बचा है। 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन के स्नान के साथ ही ये कुंभ पूरा हो जाएगा। तकरीबन 45 दिनों का ये कुंभ पूरा होगा। कैसा रहा ये कुंभ, कैसे अनुभव मिले हैं, क्या कहीं कुछ गलतियां हुई, क्या सरकार को भी कुछ चीजें अखर रही हैं, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। सर, स्वागत है आपका कुंभ के हमारे इस विशेष कवरेज में। अब तो बिल्कुल पूर्णता की ओर है कुंभ। 4 दिनों का वक्त बचा है। तकरीबन 60 करोड़ लोगों के अभी तक स्नान करने की जो आधिकारिक हम लोगों को रिकॉर्ड दिया गया है। पहले तो बताइए कैसा है ये कुंभ, आपका अनुभव क्या रहा और किस तरीके से आप इस पूरे महाकुंभ को देख रहे हैं? देखिए, प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब तक के जो संपन्न हुए कुंभ हैं उन सब में अलग था, विशेष था। और इसको लेकर के देश और दुनिया के अंदर जो कुंभ के प्रति आस्था रखने वाले हैं, जो गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम के प्रति आस्था रखने वाले हैं, उनका आकर्षण अधिक था। और अब तक जितनी संख्या आती रही वो सारे रिकॉर्ड इस महाकुंभ 2025 में टूटे हैं। और प्रयागराज का वासी हूं और सरकार में उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस नाते अतिथि देवो भव की भावना से अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए गौरव की बात है। और पूज्य संतों का स्वागत करने का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करने का, श्रद्धालुओं का आदर सत्कार करने का ये जो सौभाग्य मिला है, ये अपने आप में अद्भुत रहा है। लेकिन केशव जी, आप खुद भी, जैसा कि आप खुद भी प्रयागराज से आते हैं, आप एक तरीके के मेजबान की भूमिका में हैं। पहले के भी कुंभ हुए और इस बार का भी कुंभ हुआ, आपको कितना अंतर दिखता है? क्या सचमुच 60 करोड़ लोग इस प्रयागराज में पहुंच चुके हैं और अभी तो 4 दिन बचे हैं? नहीं, देखिए, पहुंच करके लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। और जो संख्या के लिए निकालने की तकनीकी है, वह तकनीकी का इस्तेमाल करके जो इसके जानकार है वो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। और वह आंकड़े जो प्रस्तुत करते हैं उनको देखने के अलावा भी जो सबको दिखाई दे रहा है कि अगर प्रयागराज पूरा खचाखच भरा हुआ है पौष पूर्णिमा से लेकर के आज तक, अगर मध्य प्रदेश जो प्रयाग की ओर से जाने वाला रास्ता है या मध्य प्रदेश से प्रयाग आने वाला रास्ता भरा है, चित्रकूट मार्ग भरा है, विंध्याचल धाम का रास्ता भरा हुआ है, पूरा बाबा विश्वनाथ जी के धाम का रास्ता भरा हुआ है, अयोध्या धाम का रास्ता भरा हुआ है, तो यह जो आंकड़े हैं इस पर विश्वास करके और सदा यह तैयारी करना चाहिए कि प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर के जो जन आकर्षण है, जो उस भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था रखने वाला एक समाज इस धराधाम पे रहता है, वह चाहता है कि हम प्रयागराज महाकुंभ में जाएं और अपना जो अनुष्ठान है, कोई कल्पवास करता है, कोई अमृत स्नान करता है और कोई 1 दिन के लिए जाता है, कोई 7 दिन के लिए जाता है, लेकिन जाना जरूर चाहता है। और जो नहीं जा पाया है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि हम क्यों नहीं जा पाए। ये तो लगता नहीं कि 144 साल की जो ब्रांडिंग है ये कहीं ज्यादा हो गई है कि 144 साल बाद ही ऐसा कुंभ आएगा और इस कुंभ में जो अमृत की बूंदें हैं वो गिरेंगी, तो 144 साल की ब्रांडिंग कहीं नहीं भारी पड़ी है? लगता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ये तो आंकड़े होते हैं। आंकड़े मतलब जैसे अब जो 2025 के महाकुंभ में जिन तिथियों में, जिन ग्रह नक्षत्रों के योग के आधार पर ये पुण्य मुहूर्त बने हैं, अमृत स्नान हुए हैं, तो यह आज जो हुआ है इतिहास के पन्ने में दर्ज है। तो आज से 144 साल पहले जो हुआ है वह भी इतिहास के पन्ने में दर्ज है। तो जो दर्ज है उसी का। दूसरा, देश और दुनिया भर में लोग आज बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत जानकार हैं। वो तुरंत अपने तमाम प्रकार के मतलब प्लेटफार्म के माध्यम से वो निकाल लेते हैं कि वास्तव में 144 साल पहले क्या था और इस बार का क्या है। तो उनको लग रहा है कि जो 144 साल पहले महाकुंभ के अवसर पर योग था स्नान का, वही योग इस समय बन रहा है, तो इस समय भी नहा लें हम। लेकिन विपक्ष ने, खासकर अखिलेश यादव जी ने, तो आपके इस आंकड़ों का उपहास किया है कि भाई आप 50 करोड़ कह रहे हो, आप 60 करोड़ कह दो, कल 60 करोड़ 65 करोड़ हो जाएगा, आप उसको 75 करोड़ कर दो। कहने का मतलब है कि आंकड़ों को लेकर करके विपक्ष कतई संतुष्ट नहीं है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। वह राजनीतिक दल ही ऐसा है, वो परिवार ही ऐसा है जो चाहे अयोध्या से लेकर के प्रयागराज महाकुंभ तक जैसे आस्था का दुश्मन हो,
भारतीय संस्कृति का उफान अगर इस प्रकार से हो और इस प्रकार से जनसैलाब उमड़े, इस प्रकार से लोग वहां पर आकर के कुंभ के अवसर पर गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगावें, तो इनको हजम नहीं हो रहा है। इनका जैसे मैं कहूंगा कि मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ चुका हो और दृष्टि दोष हो गया हो और बौखला गए हों कि उनको लग रहा था कि 27 के सत्ताधीश बनेंगे और इस प्रकार से अच्छी व्यवस्थाएं हो रही, इतनी बड़ी संख्या में लोग देश भर से आ रहे हैं, प्रदेश के भी आ रहे हैं, तो उसके कारण से वो व्यथित हैं और इस प्रकार के उल जुलूल बयान जो देते हैं वह किसी भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हों या वर्तमान के वह उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं और चाहे वह एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, वह जो नैतिक दायित्व है उसको भूल करके हर मामले में राजनीति करते हैं, जो बहुत घटिया है, बहुत निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना नहीं। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि ये महाकुंभ ऐसे हो रहा है मानो ये बीजेपी का महाकुंभ है। ये ऐसे हो रहा है जैसे सारा क्रेडिट बीजेपी ले जा रही है और इसी बहाने आप 2027 की तैयारी भी कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की पूरी कोशिश आपकी है। मैं कुमार अभिषेक जी आपके माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी से यही कहूंगा कि वो अपनी आंखों का अच्छे डॉक्टर से इलाज करावें, अपने दिमाग का भी इलाज करावें और इस प्रकार के दोष देखना बंद कर दें। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, राजनीतिक भाषण करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन महाकुंभ जैसे महाआयोजन जिसमें आस्था का जनसागर उमड़ पड़ा है प्रयागराज की ओर, और केवल प्रयागराज ही नहीं, अयोध्या हो, काशी हो, विंध्याचल धाम हो, चित्रकूट धाम हो, नैमिषारण हो और चाहे मेरे कान्हा जी की नगरी मथुरा वृंदावन हो, चारों तरफ लोग उमड़े हुए हैं। लोग आ रहे हैं तो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन पता नहीं अखिलेश जी को तकलीफ क्यों होती है, राहुल जी को क्यों तकलीफ होती है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्यों तकलीफ होती है, क्यों उल्टे सीधे बयान देते हैं, मेरे समझ से परे। लेकिन मुद्दे तो आ ही रहे हैं ना। अब आप देखिए एनजीटी ने, प्रदूषण केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने, सबने यही रिपोर्ट दी, यही बात कह दी कि वहां का जो पानी है वो उसमें जो फीकल बैक्टीरिया है वो इस लेवल का हो गया है कि वहां पे गंदगी और मल की तादाद इतनी बढ़ गई है। सरकार का अपना काउंटर करने का तरीका है, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया है? ये दुष्प्रचार करने का जो एक लोग अवसर खोजते रहते हैं, उनको दुष्प्रचार करने का अवसर मिला। देखिए, जब एनजीटी के माध्यम से जल की गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है और माननीय उच्च न्यायालय की उसमें देखरेख रहती है और उसमें जो गंगा जी का पवित्र जल है उसके कई स्थानों से सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन जहां पर इस समय प्रयागराज में महाकुंभ के स्नान का क्षेत्र है, उसको मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में भी बताया है कि वह क्षेत्र पूरी तरह से वहां का जल सुरक्षित है। कई वैज्ञानिकों ने भी आज अपने सब अध्ययन करके वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि वहां का जल स्नान योग्य है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो वहां महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं वो रोज गंगा जी, यमुना जी के, सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने वाले लोग नहीं, वो तो स्विमिंग पूल में नहाने वाले हैं, बाथटब में नहाने वाले हैं, बाथरूम में नहाने वाले हैं। वो दिखाई दे रहा है, हमने भी देखा है, हमने भी डुबकी लगाई है, आपने भी देखा होगा। मेरे जानकारी में पिछले 20-25 साल से जो मैं जानता हूं उसके हिसाब से ऐसा अविरल और निर्मल प्रवाह गंगा जी का, यमुना जी का मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार ये सरकार है, केंद्र की एजेंसी सरकार रिपोर्ट देती है। नहीं, देखिए, सरकार और एनजीटी अलग अलग है। एनजीटी सरकार की तमाम सारी परियोजनाओं को कहता है कि इसको करो, इसको न करो, वो तो अपने आदेश निर्गत करता है, लेकिन वो सरकार से जोड़ करके और वह दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बताने की कोशिश, जो राजनीति की बयानबाजी है। आपको लगता है पानी बिल्कुल एकदम अविरल निर्मल है और डुबकी लगाने लायक है, आचमन करने लायक है, और इतना अविरल और निर्मल प्रवाह जो वहां पे लगातार स्नान करते हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो वह भी बताएंगे। जो वहां जल का लगातार विश्लेषण करते रहते हैं गंगा जी के पवित्र जल का, उनसे भी पूछेंगे तो वह सब बताएंगे कि इस समय का जो स्वरूप है वह अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, आनंददायक है, आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत मतलब आनंद प्रदान करने वाला यह अवसर रहा है। लेकिन इसी महाकुंभ में एक दाग भी आप पर लग गया। मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई, 30 लोग इसमें मर गए, कई घायल हैं।
इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ है और भगदड़ हो गई और भी संगम पे हो गई जहां पे स्नान करें। ये घटना दुखद है, इसका हम सबको अफसोस है। 30 लोगों को हमने भी खोया है, मतलब उन परिवारों ने भी खोया है। और महाकुंभ अगर सकुशल संपन्न होता, कोई भी ऐसी दुखद घटना ना होती, तो हमें और खुशी होती। इसका हमें बहुत दुख है। सरकार ने जितने प्रबंध करने चाहिए वो करने का लगातार प्रयास किया, लेकिन भीड़ का सैलाब जो सामान्य ढंग से हर बार महाकुंभ के अवसर पर, कुंभ के अवसर पर, अर्धकुंभ के अवसर पर आता रहा है, उससे अधिक संख्या इस बार आई है। और उसके कारण इस प्रकार की घटना, दुर्घटना जो दुखद हुई है, उसका हमें अफसोस है। हम सभी ऐसे परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हैं और भगवान उनको गंगा मैया शक्ति दें कि वो ये दुख को सह सकें। लेकिन केशव जी, एक बात तो विपक्ष कह रहा है ना कि आप जो लोग मरे हैं कम से कम उनका डेटा तो दे दीजिए, कौन लोग मरे हैं, उनके नाम सामने आ जाएं, उनके परिवारों के नाम सामने आ जाए, घायलों के नाम सामने आ जाए। अब इस बात को तकरीबन 20-22 दिन होने को हैं और अभी तक मालूम ही नहीं कि मरने वाले कौन है। वो सब लगभग आंकड़े दे दिए गए हैं। ये चूंकि विपक्ष मुद्दा बनाता है, ठीक है, जो एक गैर जिम्मेदार विपक्ष का आचरण है, ये एक जिम्मेदार विपक्ष का आचरण नहीं है। ये सदन में मैंने भी एक दिन कुंभ के विषय को लेकर के वहां पर नियम 105 में विधान परिषद में विषय आया था, तो उसमें हम लोगों ने जवाब में बताया था कि 30 लोग इस दुखद जो भगदड़ की घटना हुई उसमें मारे गए हैं। उसमें से 29 लोगों को जो शव हैं उनके परिजनों को सौंप देने का काम हुआ है। एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका दुर्घटना में, इसमें भगदड़ में निधन हुआ था, उनका कोई नहीं आ पाया, तो वह शव जो एक हिंदू संस्कारों के हिसाब से उनका अंत्येष्टि करके, उनका फोटो ले करके, उनका डीएनए ले करके वो सुरक्षित रखा गया। 36 लोग घायल हुए थे गंभीर रूप से, उसमें 35 लोग उनके परिवार के लोग ले गए। एक व्यक्ति का अभी भी स्वरूप रानी हॉस्पिटल में वहां प्रयागराज में इलाज चल रहा है। तो विपक्ष इस प्रकार का दुष्प्रचार लगातार, जैसे अखिलेश यादव जी जैसे गिद्ध दृष्टि लगाए थे सपा या कांग्रेस के लोग, कि कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए तो उनको एक मुद्दा मिल जाए। कितनी घटिया सोच है। ठीक है, ये घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, रात दिन जो वहाँ पुलिस के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, वहाँ के तीर्थ पुरोहित लोग हों, वहाँ पूज्य साधु संत हों, वहाँ के नाविक हों, सब लोगों ने मिलकर के जितनी सेवा की है लोगों की, वो आदरणीय है, वंदनीय है। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ आप आज तक के माध्यम से।